प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। कई बार आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देता है। इससे रिलेटेड ये एक स्पेशल टॉपिक है ना, लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई किया है और आपको ये पता नहीं है कि आपके क्या काम करने की एबिलिटी है, आप क्या काम कर सकते हो और क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके स्कोप में है, क्या आपके स्कोप में नहीं है, वो नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जूनियर सिविल इंजीनियर। क्योंकि आपको पता है कि मैं भी जो है एक सिविल इंजीनियर हूँ, है ना। मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और आपका बीटेक दोनों जो है कर लिया है और बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। ठीक है, तो जब आप कहीं पे भी काम करने जाएंगे तो आपका सिविल इंजीनियर के तौर पे या जूनियर सिविल इंजीनियर के तौर पे आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है वो आपको आइडिया होना चाहिए। खासकर ये चीज़ें कब आपको ध्यान रखना है, जब आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपका रोल क्या है। सबसे पहले साइट सुपरविजन, यानी डेली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एट साइट को सुपरवाइज करना, इंश्योर करना वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू अप्रूव ड्राइंग स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन। जो भी स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जो भी अप्रूव ड्राइंग है और जो भी डिज़ाइन है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज ए जूनियर सिविल इंजीनियर आपका ये काम है। गाइड करना कॉन्ट्रैक्टर को, सुपरवाइजर को और वर्कर को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें गाइडेंस देना, वर्क के लिए सुपरवाइज करना, वर्कर को बताना, ये जूनियर सिविल इंजीनियर का काम होता है। सबसे पहला काम होता है। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ वर्क। कोई भी काम है ना, तो मेजरमेंट का रिकॉर्ड रखना, यानी रिकॉर्ड मेजरमेंट्स ऑफ कंप्लीट वर्क इन मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक में एक कंप्लीट वर्क का डिटेल रखना कि कौन कौन सा काम कंप्लीट हो गया। चेक क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड वर्क कंप्लीटेड। कौन कौन सा मटेरियल का क्वांटिटीज कितना यूज हुआ है और कितना काम कंप्लीट हुआ है उसका भी डिटेल रखना। These measurements are used to prepare contractor bill and payment. कॉन्ट्रैक्टर के बिल और पेमेंट को प्रिपेयर करने में के लिए ये मेजरमेंट जरूरी है। तो मेजरमेंट ऑफ वर्क आपके हैंडल में है। तो सबसे पहला काम है साइट को सुपरवाइज करना। दूसरा काम है मेजरमेंट ऑफ वर्क, जो भी काम हो रहा है उसका मेजरमेंट। तीसरा काम है जूनियर सिविल इंजीनियर का प्रिपेयर एस्टिमेट। एस्टिमेट प्रिपेयर करना, यानी असिस्ट इन प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट एंड कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट। कैलकुलेट क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल लाइक सीमेंट, स्टील, सैंड और ब्रिक, कितनी क्वांटिटी लगेगी। प्रिपेयर करना बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बिल ऑफ क्वांटिटीज को भी प्रिपेयर करना, ये भी जूनियर सिविल इंजीनियर का काम होता है। फिर चौथा काम है क्वालिटी कंट्रोल। जूनियर सिविल इंजीनियर का काम होता है इंश्योर करना क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल सच एज कंक्रीट, स्टील, ब्रिक और एग्रीगेट्स के क्वालिटीज को इंश्योर करना। कंडक्ट और सुपरवाइज करना साइट टेस्ट को, जैसे स्लैम टेस्ट, क्यूब टेस्ट फॉर कंक्रीट और कॉम्पैक्शन टेस्ट फॉर सॉइल। इंश्योर करना वर्क फॉलो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एंड कोड। इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड और कोड को, यानी क्वालिटी का भी मेंटेन करना एक जूनियर सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। उसके बाद आता है बिल प्रिपरेशन। प्रिपेयर रनिंग बिल्स और फाइनल बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। वेरीफाई मेजरमेंट्स एंड क्वांटिटीज बिफोर फॉरवर्डिंग बिल फॉर हायर ऑफिसर। हायर ऑफिसर्स के पास
बिल को फॉरवर्ड करने से पहले मेजरमेंट को वेरीफाई करना और क्वांटिटीज को वेरीफाई करना, ये जूनियर सिविल इंजीनियर का काम होता है। असिस्ट इन चेकिंग एंड प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट प्रोसेस करना और चेकिंग करने में असिस्ट करना, यानी बिल प्रिपरेशन में भी जूनियर इंजीनियर का काम होता है। मेंटेन एंड इंस्पेक्शन, मेंटेन एंड इंस्पेक्शन, inspect road, bridge, building or other structure regularly, identify damages or defects and suggest repair or maintenance work, है ना। कोई रिपेयर या मेंटेनेंस वर्क है तो उसको सजेस्ट करना और आइडेंटिफाई करना डैमेजेस को, ये भी जूनियर सिविल इंजीनियर का काम है। फिर होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, मेंटेन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स सच एज मेजरमेंट बुक, साइट ऑर्डर बुक और वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये तीन चीज जो है डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन होना चाहिए। और सबमिट करना है रिपोर्ट को टू असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो असिस्टेंट इंजीनियर है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको। फिर आपका आता है 8वां रूल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेफ्टी मैनेजमेंट, ensure safety rules and construction safety standard are followed, prevent assist accident at construction site पे एक्सीडेंट ना हो उसको प्रिवेंट करना सेफ्टी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। उसके बाद जूनियर सिविल इंजीनियर का रोल होता है कोऑर्डिनेट करना कॉन्ट्रैक्टर के साथ, लेबर के साथ, सीनियर इंजीनियर के साथ और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ। इंश्योर वर्क इज कंप्लीटेड विद इन टाइम और बजट, और इंश्योर करना कि जो भी काम अलॉट किया गया, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को, वो सही टाइम पे और सही बजट में वो अपना कर सके। बट कई बार चीजें इन रोल से ऊपर भी आ जाता है, तो कुछ स्टेट पीडब्ल्यूडी या रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में कई बार आपको एज ए जूनियर इंजीनियर के तौर पे आपको बोला जाता है सैंक्शन करना, लेकिन जूनियर इंजीनियर का काम लार्ज बिल को सैंक्शन करना नहीं होता है। जो फाइनल बिल सैंक्शन किया जाता है वो असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर सकता है, लेकिन सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी में जेई प्रिपेयर करता है और चेक करता है बिल को, है ना। जूनियर इंजीनियर जो है बिल को प्रिपेयर करता है और बिल को चेक करता है। दूसरा, जेई रिकॉर्ड करता है मेजरमेंट्स को। तीसरा, जेई डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सैंक्शन पावर, जेई के पास फाइनेंशियल सैंक्शन पावर का इंडिपेंडेंट रोल नहीं होता, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। सैंक्शन अथॉरिटी स्मॉल वर्क के लिए असिस्टेंट इंजीनियर और हाई वैल्यू वर्क के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपका होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में आपका जूनियर इंजीनियर के पास सैंक्शन पावर होता है, जो कि पेटी वर्क मतलब छोटे काम, मतलब माइनर मेंटेनेंस वगैरह काम है, तो उसके लिए जैसे 50,000 से 1 लाख तक के खर्च में अगर कोई काम है तो उसके लिए ये सैंक्शन कर सकता है काम को लेकर कि हाँ ये काम हम करवाने वाले हैं, इतना रेट में होगा। बट वंस अगेन जूनियर इंजीनियर का रोल है मेजरमेंट लेना फील्ड से और सेटिस्फाई करना, बिल चेक करना मेजरमेंट के हिसाब से और सेटिस्फाई करना, बीओक्यू तैयार करना कि क्या क्या काम करवाने हैं, फाइनल बिलिंग अमाउंट कितना सैंक्शन करना है वो जूनियर इंजीनियर का काम नहीं है। जूनियर इंजीनियर का काम है कि इतनी क्वांटिटीज हैं, ये हमने जो है रेट डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, फाइनल सैंक्शनिंग अमाउंट असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ही होता है। तो ये चीज जो है ध्यान रखना है, और कभी भी काम ऐसा करो जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि आप अगर
किसी जगह को छोड़कर चले भी जाते हो तो आपको दोबारा फंसने का मौका ना मिले, है ना। मतलब काम ऐसा करो कि कोई आपको फंसा ना सके, आप सेफ स्कोर में रहोगे। सेफ स्कोर में रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो सबसे जरूरी है कि आपके अंदर एथिक और ऑनेस्टी होना जरूरी है। आपको अपना रोल पता होना जरूरी है कि आखिर आपका रोल क्या है ना। आपका रोल क्या है, आपको करना क्या है। आपको जूनियर इंजीनियर के तौर पे कई बार हायर तो कर लिया जाएगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, बट आपसे काम एक्सपेक्ट किया जाएगा कि और ज़्यादा करें। तो आपको अपना रोल सिंपली पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आपका रोल पता होगा तो आप किसी को भी डट कर बोल सकते हो कि भाई हमारा जॉब रोल यहीं तक है, इसके आगे का काम हम नहीं कर सकते हैं, या तो हमारे सीनियर करेंगे या फिर जो हायर पोस्ट पे ऑथोरिटीज बैठे हैं वे लोग डिसाइड करेंगे, हमारा ये काम नहीं है। हमारा बस काम क्या है, तो यहाँ पे रोल मैंने बताया, टोटल 9 रोल मैंने बताया, वो 9 रोल के अंतर्गत कोई भी एक रोल आपका हो सकता है या 9 रोल भी आपका है, लेकिन किसी एक पे भी फोकस करवाया जा सकता है, किसी 2 रोल पे फोकस करवाया जा सकता है, बट ये 9 पॉइंट्स आपके लिए जरूरी है। बाकी चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वीडियोस को, उन लोगों को क्लासेस बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का ऑलरेडी दिया गया है, तो आप वो चीज़ देखिए। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे आगे क्लासेस आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।